सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को ये नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोगों को ये नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो बिगनर है ना, यूट्यूब पे जाके मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज अपलोड की थी, उसको जाके कंप्लीट देखना है ना, जो बिगिनर है उनके लिए। ठीक है, ये सेल्स का टॉपिक चल रहा है। सेल्स के टॉपिक में दो ट्रेनिंग हो चुकी है, मतलब दो टॉपिक हो चुके हैं। इनविटेशन और प्लान एक्सप्लेन कैसे करना है कॉल के ऊपर। ठीक है, और इनविटेशन कैसे करना है वो हो गया था। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर फॉलोअप के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फिर क्लोजिंग रहेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑब्जेक्शन लेते हैं ना। पहला ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन लेते हैं सबसे पहले। आप लोग ये जो नोट्स दिख रहे हैं ना, ये 2.5 साल पहले के हैं। ठीक है, इन नोट्स को लिखने में लगे थे मुझे 12 घंटे। एक दिन के 12 घंटे। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोगों को है ना एक बार ही लिखना है बस। एक मिनट है ना, थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, यहाँ से लेते हैं ना। ये हो गया 1 और फिर 2। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्शन, इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लो आप, है ना। ठीक है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है, जब आपने वर्क स्टार्ट किया था तो आपका भी कुछ ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, आप लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन होगा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि यहां से मैं इनकम कर सकता हूं। मैं कैसे विश्वास करूं कि कंपनी लीगल है। ठीक है, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ जी, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो उन्होंने आपको अच्छे से क्लियर किया होगा। सर्टिफिकेट दिखाया होगा, कंपनी की वेबसाइट दिखाई होगी, इनकम वगैरह दिखाई होगी, तब जाके आपने ट्रस्ट किया होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन लेते हैं, सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ये ऑब्जेक्शन आता है सबसे ज्यादा। सर मैं वर्क करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसका रिप्लाई देना है आपको। आपको रिप्लाई देना है, देखो राहुल भाई, उसका जो भी नाम है। ठीक है, देखो राहुल भाई, पैसे तो किसी के पास नहीं रहते। ठीक है, देख भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, जब इस बिजनेस को मैंने पहली बार देखा था, तो पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं बहाना मार के इस वर्क को ना करूं, या कहीं से मैं पैसा एडजस्ट करके उधार लेके वर्क को स्टार्ट करूं। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो, मुझे एक बात बता। तेरे पेरेंट्स आज, मतलब आप, आपके पेरेंट्स को आप देखते ही होंगे। मतलब उस लीड से बात हो रही है, उस लीड से बात हो रही है, ये बात हो रही है कॉल के ऊपर, है ना। ध्यान से समझो। मुझे एक बात बता, तेरे तेरे पेरेंट्स को तुम रोज देखते ही होंगे। तेरे पेरेंट्स है ना, इस टाइम पे बहुत परेशान है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स पैसों के लिए कितने परेशान होते रहते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम ये बिजनेस स्टार्ट करते हो और कुछ दिनों के अंदर काम स्टार्ट करके महीने का अगर 30-40 हजार रुपए भी कमा रहे होंगे, पूरे साल का कितना हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि 30-40 हजार छोड़ो, अगर आप 20 हजार रुपए कमाना, को रॉकेट साइंस नहीं है इस वर्क में। 20 हजार रुपए कमाना को रॉकेट साइंस नहीं है इस बिजनेस के अंदर, इस वर्क के अंदर। अगर एक महीने का अगर 20 हजार रुपए महीना कमा लेते हो आप, ठीक है, तो आप पूरे साल का कितना हुआ। पूरे साल का आप कमा लोगे कितना, 2,40,000 रुपए। ठीक है, तेरे पूरे महीने का खर्चा, जैसे आपकी पढ़ाई वगैरह, कपड़े वगैरह मिला के, खाने पीने का, ट्यूशन कोचिंग वगैरह, लाइब्रेरी, सब चीजें मिला के, है ना। आपके पूरे महीने का खर्चा कितना बैठता होगा, लगभग 10 हजार मान लो। ठीक है, कितना बैठता होगा, लगभग 10 हजार रुपए। पूरे महीने में तेरे घर वाले, मतलब आपके घर वाले आपके ऊपर कितने रुपए खर्च करते हैं, 10 हजार रुपए। तो पूरे साल में कितने हुए, 1,20,000, राइट। अब तक ये खर्चा कौन उठा रहे थे, अब तक ये खर्चा कौन उठा रहे थे। अब वो बोलेगा सर पापा। अब कौन उठाएगा ये खर्चे, फिर वो बोलेगा मैं खुद। अगर तुम पूरे साल का, अगर यहाँ से, अगर तुम पूरे साल का यहाँ से काम किया, और तुमने यहाँ से मान लीजिए 2,40,000 रुपये कमा लिया। ठीक है, जो एक बहुत कम अमाउंट होता है, 20 हजार रुपये मंथली भी कमाते हो तो।
और तेरा पूरा खर्चा मतलब आपका पूरा खर्चा कितना हुआ, 1,20,000। अब तक कौन खर्च कर रहा था, पापा। अब कौन करेगा, तुम खुद। ठीक है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन खड़ा होगा, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन खड़ा होगा। ठीक है। वो पर्सन बोलेगा सर मैं। आप खुद खड़े रहोगे अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी तो। अगर फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाली बात होगी तो कौन सपोर्ट करेगा, तुम खुद सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है। मैं मानता हूँ भाई तेरे पास आज पैसा नहीं है, ठीक है, पैसे किसी के पास नहीं रहते। ठीक है। इस संसार में जो भी आता है वो बिना पैसों के ही आता है, लेकिन एटलीस्ट में कमाता कौन है, जो यहाँ पे मेहनत करता है। ठीक है। मतलब लास्ट में कमाता कौन है, जो यहाँ पे मेहनत करता है, पैसा किसी के पास नहीं रहता। तू मुझे एक बात बताओ, आज तेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है राहुल भाई, आज तेरे पास पैसा नहीं है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। सामने वाले पर्सन बोलेगा सर ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसे थोड़ी बोलेगा अच्छी बात है। अगर आज तुम काम स्टार्ट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में मतलब आपके पास पैसा होगा, इसकी श्योरिटी, इसकी कोई गारंटी देते हो आप, कि आज आप मान लीजिए वर्क स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप पैसे एडजस्ट नहीं कर रहे वर्क के लिए, तो आने वाले टाइम में कोई श्योरिटी है, कोई गारंटी है जिससे जिससे मतलब आप पैसे कमा लोगे, या आपके पास पैसा होगा, कोई सोर्स है आपके पास। वो सामने वाला पर्सन बोलेगा सर कोई सोर्स नहीं है। मुझे एक बार बताओ, आज तुम ये बिजनेस नहीं करोगे तो तेरे पास ऐसा कोई सोर्स है जहां से तुम 6 महीने बाद, ठीक है, या 2 साल बाद यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ से आप 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लोगे, ऐसा कोई रास्ता है आपके पास कि जहां से पैसा आ जाएगा। ठीक है। फिर वो बोलेगा सर कोई सोर्स नहीं है, कोई चांस नहीं कि वहां से पैसा जाए। कई लोग बोलेंगे सर मैं जॉब लग जाऊंगा, तो जॉब का तो रियलिटी है आप लोगों के सामने, क्या है, पेपर वगैरह लीक होना। इसके अलावा एआई सिस्टम आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिकरण मशीनीकरण हो गया। ठीक है। तो रोजगार तो मिलना बहुत दूभर है, ये मान लो आज के टाइम में। ठीक है। तो ये चीज है, उसको बोलना है देखो भाई, अगर आप आज इस वर्क को स्टार्ट नहीं करते हो तो ऐसा कोई सोर्स है जहां से आप 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लोगे पर मंथ का। फिर बोलेगा सर कोई सोर्स नहीं है। तो पैसा नहीं है, इसका रिप्लाई ये देना है आप लोगों को। ठीक है। मैं मानता हूँ देखो भाई आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो पैसा लेकर कोई नहीं आता, देखो पैसा तो एडजस्ट करना होता है। अगर फैमिली को सपोर्ट करने वाली बारी आएगी, ठीक है, वहां पे कौन खड़ा होगा, अगर वहां पे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, मान लीजिए घर वालों को जैसे बोल दिए कि मतलब 3 लाख रुपए लगे, किसी काम में 5 लाख रुपए लगे, तो कौन सपोर्ट करेगा घर वालों को, आप खुद तुम ही तो करोगे भाई। आज अगर स्टार्ट नहीं करते हो तो कोई सोर्स है आपके पास जहां से आप कोई श्योरिटी है कि आपको मतलब इतने रुपए तक की इनकम आपको जनरेट हो जाएगी। ठीक है। ये चीज बोलनी है। ओके। सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, अगला ऑब्जेक्शन आ रहा है। ठीक है। मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है सर। ठीक है। अब टाइम कैसे रहेगा भाई उसके पास, जैसे कई लोग बोलेंगे पूरा प्लान वगैरह देखने के बाद सर मेरे पास टाइम नहीं है। अब एक बात सोचो, अगर उसके पास टाइम ही नहीं होता तो आपका वीडियो क्यों देखता हो, आपका एड देख के आपको मैसेज क्यों करता, आपको वो रिप्लाई क्यों करता कि मैं भी करना चाहता हूँ वर्क, अगर उसके पास टाइम ही नहीं होता तो। ठीक है। ये सब बहाने हैं। अगर तेरे पास, ठीक है, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है, तो ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है। सामने वाला पर्सन बोलेगा सर बहुत बुरी बात है, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है। एक बात बताओ, आज टाइम नहीं होना अच्छी बात है या बुरी बात है। फिर सामने वाला पर्सन बोलेगा सर ये तो बहुत बुरी बात है, कि आपको अपनी फैमिली के लिए अपने लिए टाइम नहीं है। ठीक है। इसीलिए तो अपने को ये काम करना है कि आने वाले कुछ साल बाद, ठीक है, 6 महीने बाद या साल भर बाद या 1.5 साल बाद अपने पास टाइम भी हो और पैसा भी हो। कैसा रहेगा राहुल भाई कि आने वाले टाइम में आपके पास टाइम भी हो और पैसा भी हो। फिर बोलेगा सर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखो पैसा नहीं है, उसका रिप्लाई ये आधा यहाँ पे रह गया है ना। ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो देखो पैसे लेके तो कोई पैदा नहीं होता। ठीक है। पैसा एडजस्ट अरेंज करना होता है। ठीक है। जब भाई मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम पे देखा था, तब पैसा मेरे पास में नहीं था, मैंने भी कहीं से अरेंज किया था, और आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर उस समय इस बिजनेस को अगर मैं स्टार्ट नहीं करता तो क्या मैं पैसा कमा रहा होता। फिर सामने वाला पर्सन बोलेगा सर नहीं कमा रहे होते। ठीक है। लोगों की हेल्प कर पाता, क्या मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर पाता, वो बोलेगा सर नहीं। अब तुम क्या चाहते हो, आज तुम जहाँ हो वहीं रहना चाहते हो या कुछ कमाना चाहते हो। पैसा नहीं है, उसका आधा रिप्लाई ये इस स्लाइड में रह गया था, है ना। ठीक है। ठीक है। अब तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, क्या चाहते हो कि आज मतलब जहाँ हो आप वहीं रहना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। कोई पर्सन ऐसे थोड़ी बोलेगा सर हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं,
ये 5 से 10 हजार, ठीक है, 5 से 6 हजार कोई बढ़िया बड़ा अमाउंट नहीं है अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अपना लास्ट पैकेज है 6 हजार रुपए का, ठीक है। ये चीज है, उस कंपनी में है ना 10 हजार का पैकेज था, उसके ये नोट्स है ना। सचिन भाई ऐसे करो से, ऐसे मत करो है ना, ऐसे मत करो भाई। 1 मिनट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपके घर वालों ने अब तक आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, अब तक मान लीजिए उसकी एज है मान लीजिए 25 साल, ठीक है, और वो बड़ा सर पैसा नहीं, घर वालों ने कितने खर्च कर दिए, 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे आपके ऊपर, ठीक है। अब करंटली आपके पास मतलब कितना पैसा है? फिर बोलेगा सर पैसा ही नहीं है। इतने टाइम से आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा? क्या आपको लगता है कि 20-22 हजार की नौकरी के लिए बने हो आप? आपको क्या लगता है कि 20-22 हजार की नौकरी के लिए बने हो आप? ठीक है। क्या लगता है आने वाले टाइम में, अभी देखो कोविड आया, ठीक है, उस टाइम के नोट्स थे है ना, कोविड आया, तो किस टाइम पे क्या पता क्या वायरस आ जाए, ठीक है, तो कोई श्योरिटी है आपके पास, मतलब आपकी जॉब लगी जाएगी? आज आपके पास मान लीजिए इतनी स्टडी करने के बाद भी जॉब नहीं है, तो आने वाले टाइम में आप मुझे श्योरिटी दे सकते हो, मुझे गारंटी दे सकते हो कि आपके पास जॉब होगी? ठीक है, अब भी आप स्टेबल नहीं होना चाहते, फिर सामने वाला पर्सन बोलेगा सर स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, पैसा नहीं है इसका इतना बड़ा ये रिप्लाई देना है आपको है ना। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सोच के बताऊंगा, ठीक है, कई लोग बोलेंगे सोच के बताऊंगा, बोलते हैं ना कई लोग, प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिए पूरी चीजें और फिर बोलेंगे सर मैं सोच के बताऊंगा सर, ये भी ऑब्जेक्शन आता है। चलो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप सोच के बताओगे, लेकिन सोचना क्या है? लेकिन सोचना क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो अभी आपको अटक रही है? सोचता इंसान वहां है जहां उसको समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट रहता है, ठीक है। अगर राहुल भाई, अगर मैं आपके पास आके बोलूं कि मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, और वो मैं आपको ओनली 5 हजार रुपए में दूंगा बिल सहित, बिल के साथ वो मोबाइल में आपको दूंगा कितने हजार रुपए में, 5 हजार रुपए में दूंगा, तो क्या तुम मेरे से ये बात बोलोगे कि सोच के बताऊंगा? आप बोलोगे सर मैं अभी पैसे भेज रहा हूं, होगा या नहीं होगा ऐसा? ठीक है, सामने पर्सन बोलेगा हाँ सर ऐसा ही होगा। मुझे एक बात बताओ, वहां पे क्यों बोला आपने? वहां पे आपने क्यों बोला? क्योंकि वहां पे सब क्लियर था, ठीक है, वहां पे सब क्लियर था कि आपको फोन लेना है और बिल के साथ में 5 हजार रुपये में दे रहा हूँ, वहां पे क्या था, सब क्लियर था बिल्कुल। ठीक है, तो आप मुझे है ना वो चीज बताओ जहां पे आप अटक रहे हो, एग्जैक्टली आप मुझे वो चीज बताओ जहां पे आप अटक रहे हो, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, जो चीज आपको वीडियो में समझ में नहीं आई है, जो चीज आपको क्लियर नहीं हुई है, वो चीज मुझे बताइए आप। फिर वो उसका रियल डाउट बताएगा। रियल डाउट क्या बताएगा वो? कई लोग बोलेंगे सर मैं कैसे बिलीव करूं, मेरे पास पहले मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पेमेंट लिया था और मेरे को ब्लॉक कर दिया, नटराज पेंसिल के नाम से, फॉरएवर के नाम से, वेस्टेज के नाम से, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई थी, ठीक है, ट्रेडिंग के नाम पे 5 हजार रुपये ले लिए मेरे से, फिर 5 हजार रुपये ले लिए, तो ऐसे है ना मेरा मतलब बिलीव नहीं रहा। कई लोग ऐसे बोलेंगे, जो उनका रियल डाउट है ना वो बाद में बताएंगे वो, ऐसे तो वो बहाने मारेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मेरे पास पैसा नहीं है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, किसी बिजनेस का जो मैन्युफैक्चर होता है ना वो ट्रस्ट इशू ही होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, कोई बोलेगा सोच के बताऊंगा तो उसको ये रिप्लाई देना है आपको, ठीक है। अब आता है वही एक कॉमन ऑब्जेक्शन जो बहुत तगड़ा आता है इंडिया के अंदर, पापा से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, पापा से पूछ के बताएगा भाई वो, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है ना, गलत काम कर रहा है, इसलिए तो पूछ रहा है पापा को। ठीक है, कैमरे ऑन कर लो सभी, पापा से पूछ के बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ यार, एक आपने मान लीजिए एक मूवी देख के आए, ठीक है, आप एक मूवी देख के आए और वो मूवी आपने अकेले ने देखी, आप पापा से ये पूछ सकते हो कि पापा मूवी कैसी थी, या मूवी का अगला पार्ट देखूं या ना देखूं? आपके पापा आपको कुछ सजेशन दे पाएंगे? फिर बोलेगा सर कुछ सजेशन नहीं दे पाएंगे, क्यों सजेशन नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो मूवी पापा ने देखी ही नहीं, ठीक है, जिस बिजनेस को पापा ने देखा ही नहीं है, जिस प्रेजेंटेशन वीडियो को आपने देखा है, जिस बिजनेस को आपने देखा है, आपके जमाने का वर्क है ये, ठीक है, जिस बिजनेस को पापा ने देखा ही नहीं है, तो पापा आपको कुछ बता पाएंगे? फिर बोलेगा सर नहीं बता पाएंगे पापा तो, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि अमेरिका की वो रोड कैसी थी, जैसे मैं आपको पूछूं क्या आप बता पाओगे? फिर बोलेगा सर नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आप कभी अमेरिका गए ही नहीं। तो जिस तरह से आपको उस वीडियो के अंदर बताया गया था, क्या उसी तरीके से पापा को बता पाओगे आप? ठीक है, फिर बोलेगा सर ऐसे कैसे, तो नहीं बता पाऊंगा मैं।
पूरी चीजें की ये चीजें है, वो ऐसे बताएगा बस कंपनी है ये चीजें है और वर्क ऐसे स्टार्ट करना है, बस इतना ही बताएगा। तो पापा को बता पाओगे क्या? पापा को आप बता पाओगे पूरी चीज जो वीडियो के अंदर आपने 17 मिनट का जो वीडियो देखा था वो चीजें पूरी चीज बता पाओगे पापा को? फिर बोलेगा सर पूरी तो नहीं बता पाओगे। क्या पापा को आपकी आधी अधूरी आप बात बताओगे, थोड़ी बहुत बताओगे? आप 100 में से मान लीजिए आपने 5% बात बताई, ठीक है, तो क्या पापा आपके ऊपर बिलीव कर पाएंगे? फिर बोलेगा सर नहीं कर पाएंगे। जो मेरे अपलाइन है, हमारे मेंटोर है, ठीक है, उस टाइम पे मेरे मेंटोर थे राहुल, ठीक है, राहुल जी सर, जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपका जो मेंटोर है उसके लिए बोल सकते हो आप, है ना, कि हमारा जो मेंटोर है, ठीक है, उन्होंने जब वर्क स्टार्ट किया था तब उनके पापा ने भी उनको मना किया था। ऑनलाइन वर्क करने के लिए उनके पापा ने भी उनको क्या किया था? मना किया था। लेकिन वही बंदा आज यहाँ से, ठीक है, अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज बोलनी है आपको, पापा से पूछ के बताऊंगा, उसका रिप्लाई ये देना है कि भाई जो मूवी पापा ने देखी ही नहीं, ठीक है, तो पापा क्या सजेशन दे पाएंगे? जो वीडियो पापा ने देखा है नहीं, जिस बिजनेस के बारे में पापा को पता ही नहीं है, तो पापा क्या सजेशन दे पाएंगे? क्या पापा कोई सजेशन दे पाएंगे? फिर उस वाला पर्सन बोलेगा सर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे पापा से पूछने की बात ही नहीं है भाई। ठीक है, ये चीज है। पापा से पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है। ठीक है, तीन तीन ऑब्जेक्शन हो गए है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। पापा से पूछ के बताऊंगा, ये हो गया। एक साथ नहीं आएंगे पूरे ऑब्जेक्शन, एक साथ नहीं आएंगे आपके साथ, एक दो ही आएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं पूरे ऑब्जेक्शन एक साथ ही पूछ रहा है, वो पूरे एक साथ नहीं आएंगे, एक दो ऑब्जेक्शन आएंगे जिसको हैंडल कर सकते हो आप, है ना। अब एक कोई बहुत अच्छा सा के ऑब्जेक्शन अगला है, अभी आप दे दो पैसे, बाद में कमा के दे दूंगा। सर मेरे पैसे है ना, अभी आप लगा दो। मेरे 6949 रुपए, 2149 रुपए स्टार पैकेज, सुपर पैकेज, मेरा पैसा अभी आप लगा दो, और जैसे मेरी इनकम आएगी ना सर, डबल ले लेना। ये भी ऑब्जेक्शन आता है भाई। ठीक है, अब देखो इसका क्या रिप्लाई देना है। अभी आप दे दो पैसे, बाद में कमा के दे दूंगा। भाई मुझे एक बात बताओ कि आप अपनी कॉलेज में गए, ठीक है, और आप एडमिशन के टाइम प्रिंसिपल से ये बोलो कि सर अभी मेरा फ्री में एडमिशन कर लो, जब मेरी जॉब लग जाएगा तब आपके पैसे में दे दूंगा, या जॉब लग जाएगा या प्लेसमेंट लग जाएगा तो मेरी सैलरी में से कट कर लेना। ये लोग ऐसे तो बोलते हैं कि सर मेरा पैसा भी आप लगा दो, जब मेरी इनकम आएगी तो उसमें से कट कर लेना। ठीक है, मेरे पैसा अभी आप दे दो, मेरी इनकम होगी तो मैं आपको डबल दे दूंगा। बोलते हैं ना ऐसे। तो उनको बोलना है, देख भाई मुझे एक बात बताओ राहुल भाई, आप अपनी कॉलेज में गए, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में गए, और प्रिंसिपल से बस जाके आप ये चीज बोल सकते हो क्या कि सर मेरी अभी फ्री में एडमिशन ले लो, ठीक है, मैं को डिग्री करना चाहता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए बीटेक कर रहा हूँ, मेरी बीटेक की अभी है ना जो फीस है वो भी आप दे दो, और जैसे ही मेरा प्लेसमेंट लग जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी, तो उसमें से कट कर लेना, और वो सैलरी जो फर्स्ट आएगी उसमें से मैं आपको डबल दे दूंगा। ठीक है, क्या आप वहां पे ये चीज बोलते हो? फिर वो बोलेगा सर ऐसा तो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते वहां पे? ठीक है भाई, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। राहुल जी कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, ठीक है, तब आपके पापा के पास पैसे नहीं थे, आपको पढ़ाने के लिए या कपड़ों के लिए कहीं से अरेंज करके लाते थे या नहीं लाते थे? ठीक है, कहीं से अरेंज करके लाते थे ना पापा। पापा आपको ऐसे थोड़ी बोले थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पढ़ाई कर लो खुद के दम पे, मेरे पास नहीं है कुछ भी। ऐसे थोड़ी बोले थे पापा। ठीक है, तुम्हें पढ़ा मतलब पढ़ाने के लिए आपके पापा पैसे मतलब लेके कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाते थे नहीं लाते थे? फिर बोलेगा हाँ सर लाते थे। जब आपके ऊपर ये वाली बात आ रही है कि अब तुम घर वालों के सपने पूरे कर सकते हो, और तुम बोल रहे हो सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? फिर बोलेगा सर ये तो बहुत बुरी बात है। मैं आपको इतनी सी बात बता देता हूँ, हर कोर्सेज में आपको है ना क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और कैसे पैसा आएगा, ये चीज अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पैसे अभी आप दे दो, इसका ये रिप्लाई देना है। ठीक है, जब आप कॉलेज स्कूल गए थे, क्या आपने प्रिंसिपल से या टीचर से ये बात बोली थी कि सर मेरी फीस बाद में ले लेना आप? ठीक है, कोई भी कोर्स आप मार्केट में करने गए थे, तो वहां पे ये चीज बोली थी आपने कि सर मेरे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में आप ले लेना? तो यार वहां पे आपने मतलब सीखने का पैसा दिया है, तो यहाँ पे सीखने का पैसा क्यों नहीं लगेगा? ठीक है, यहाँ पे सीखने का पैसा क्यों नहीं लगेगा? ठीक है, अब अगला ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन और आएंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन क्या आएगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो एक बात बोलो, ठीक है, एक बात बताओ आप लोग,
इंटरेस्ट नहीं है उसका, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक चीज कॉमन सेंस ये बात है, अगर उसको इंटरेस्ट ना होता ना तो आपका वीडियो भी नहीं देखता वो, और आपसे कॉल पे बात क्यों करता, ठीक है। उसको इंटरेस्ट है, लेकिन उसको है ना, उसको वो चीजें आप नहीं बता रहे जो उसका रियल डाउट है। वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको, वहां तक क्या करना पड़ेगा आपको, पहुंचना पड़ेगा वहां तक आपको, ठीक है। ये दिख रही है सभी को, सवाली जवाब है ना, ये बुक्स है। इस बुक्स के अंदर ये है कि उनकी ना को आप हाँ में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, और उसका जो रियल डाउट है ना वहां तक कैसे पहुंचोगे, इस बुक्स के अंदर है। सवाली जवाब है, बुक्स का नाम लिख लो, सवाली जवाब है, ठीक है। पापा नहीं मान रहे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पैसे अभी आप दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं कैसे बिलीव करूं कि कंपनी लीगल है, ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना। मैं कैसे बिलीव करूं कि भाई ये कंपनी लीगल है, कंपनियां तो फ्रॉड होती है, कंपनियां तो फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ। तो जब ये क्वेश्चन आए ना, तो एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कंपनी का है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हो आप। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट है planetsvision.com, गूगल के ऊपर अच्छे से विजिट कराओ उसको, है ना, वीडियो कॉल पे लेके स्क्रीन शेयर करके अच्छे से बताओ। planetsvision.com पूरा दिखाए, वहां पे आ जाएगा पूरा, ठीक है, अच्छे से जूम करके दिखाना, ठीक है। जैसे ये स्क्रीन दिख रही है आपको, गूगल के ऊपर जाना है आपको, और गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डालना है planetsvision.com, यहाँ पे डालते ही पूरी वेबसाइट आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो गई, होम पेज में गए, यहाँ पे जाके पूरी चीज दिखा सकते हो, ठीक है। इनकम प्रूफ कहाँ पे मिलेंगे आपको, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है सभी के पास, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अजय सर का होगा, आशु सर का होगा, मेरा होगा, कंपनी का अकाउंट भी होगा इंस्टाग्राम का, वहां जाके पूरे हाईलाइट सब चीजें है वहां पे, ठीक है। ये देखो पैकेज है, प्राइस है, कौन से पैकेज में क्या मिलेगा, अपना प्रेजेंटेशन वीडियो भी है, कंपनी की लोकेशन, एड्रेस, सब चीजें है, ये देखो, ठीक है। अबाउट अस में गए, अबाउट अस के अंदर जाके यहाँ पे चेक कराओ, यहाँ पे विजिट कराओ, उसको अच्छे से दिखाओ, ठीक है। अबाउट कंपनी के बारे में, कंपनी किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, प्रोवाइड यू ए पावरफुल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे कोई पैसे डबल नहीं किए जाते। फाउंडर एंड इंस्ट्रक्टर के अंदर गए, ठीक है, कंपनी के जो एमडी है उनका नाम है आशु कुमार, ओके, और कंपनी सीईओ फाउंडर इट्सपिन की मैं हरकेश मीना। कोई पर्सन है जिसका डाउट है, मेरे से लाइव मीटिंग करना चाहते हो, तो वो भी सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। ये कंपनी का यूट्यूब चैनल है, ये फेसबुक का पेज है, ये क्या है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। ये कंपनी का एड्रेस रहा, यहाँ पे क्लिक करोगे पूरा एड्रेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाले नंबर मेरे हैं, ऊपर वाले ये रही आंसू सर के हैं, ठीक है। और जिन लोगों की इनकम हो चुकी है उनकी इनकम प्रूफ वहां कहाँ पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे। बात ट्रस्ट की आ रही है, इसकी आ रही है ट्रस्ट की, उसको क्या है, ट्रस्ट इशू है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं है। तो 5 से 6 और क्या आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे, 5 से 6 ऑब्जेक्शन आएंगे, तो उसको आपको क्या करना है, या तो प्रिंट आउट निकालो या डायरी के अंदर लिख लो एक बार, हो गया कंप्लीट। ऑब्जेक्शन को अच्छे से आप हैंडल करोगे, अच्छे से रिप्लाई करोगे, तो लीड आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगी, ठीक है। आए समझ में, टाइपिंग में यस कर दो एक बार सभी। आया समझ में ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। ये एक सेल्स की ट्रेनिंग सीरीज चल रही है सचिन भाई, जो बिगनर है ना वो ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। आप लोगों को पहले मैंने ट्रेनिंग सीरीज डाल दी, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। ये चीज हो गई, ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल करना है आप लोगों को। अब बात करते हैं फॉलोअप के ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आया समझ में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि उसको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई उसका क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, आपको अच्छे से रिप्लाई करना है, मतलब अच्छे से क्लियर करना है। अगर आप ऑब्जेक्शन को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, जैसे मान लीजिए किसी ने भी ऑब्जेक्शन दे दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दिया कि कंपनी लीगल है या नहीं है सर, मैं कैसे बिलीव करूं, और आप वहां पे चुप होगे, आपके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर वो फ्रॉड ही मानेगा ना, कि भाई इसके पास तो कुछ नहीं है। तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों के पास होना चाहिए, दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे वो कर रहे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। तो ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन का क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास सॉल्यूशन होना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए, सॉल्यूशन तो चाहिए भाई। आप लोगों ने वर्क स्टार्ट किया तो आप लोगों को क्या चाहिए, सॉल्यूशन तो चाहिए। आप लोगों को इनकम ही तो चाहिए, तभी तो आपने वर्क स्टार्ट किया है।
डॉक्टर के पास चले गए अपन, तो डॉक्टर के पास अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए बीमारी का सॉल्यूशन। डॉक्टर को अपन बीमारी बताएंगे, डॉक्टर अपने को सॉल्यूशन दवा देगा। सही बात है ना। तो लोगों को ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, फॉलोअप के ऊपर है ना। फॉलोअप क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने टाइप से किया जाता है। अब देखो ध्यान से, है ना, आगे चलते हैं। फॉलोअप कैसे करना है, ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ में बताता हूँ आपको। दिख रही है ना स्क्रीन, तो दिख रही है ना सभी को, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना, मैसेज कर दो एक बार। अब बताओ मैसेज करके एक बार, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। यस सर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोअप के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, ठीक है। फॉलोअप क्या होता है, कैसे किया जाता है, अभी बात करते हैं ना। फिर इसका जो मटेरियल रहेगा वो आप लोगों का ना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, या टीम प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले ग्रुप के अंदर आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। मतलब फॉलोअप के रिगार्डिंग जो भी है ना, वो पूरा मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टीम प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले ग्रुप में नहीं हो तो आप ऐड हो जाना, रिक्वेस्ट सेंड कर देना। ठीक है, तो उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा। अभी अपन बात करते हैं व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है और कैसे किया जाता है। रिमाइंडर टू मेक पीपल रियलाइज द नीड योर प्रोडक्ट एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम। जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है, वहां पे क्या रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं। अब उन प्रोडक्ट को जैसे मान लीजिए अपन ने जाके वहां पे रिक्वायरमेंट कर दी, ठीक है। कोई भी मान लीजिए मोबाइल वगैरह है, उस पे जाके अपन ने क्या किया, वहां पे जाके क्लिक कर दिया, अपने एड देख के अपने अप्लाई कर दिया। जैसे कई बार एड चलते रहते हैं ना, ऑफर के एड चलते रहते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वहां पे जाके क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास क्या होता है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन उनकी तरफ से क्या आता है, मैसेज आता है, रिमाइंडर मैसेज। रिमाइंडर मैसेज के अंदर ये आता है कि ब्रदर आपने ये चीज देख तो ली, ठीक है डियर, आपने ये चीज देख तो ली, लेकिन आप विजिट क्यों नहीं कर रहे, आप बाय नाउ क्यों नहीं कर रहे, मतलब आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे अपन ने कोई भी ऐड देखा, अपन ने कोई भी ऐड देख लिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फिर कुछ टाइम बाद में क्या होता है, उनकी तरफ से क्या आता है, एक मैसेज आता है, ऑटोमेशन में क्या आता है, एक मैसेज आता है। और उस मैसेज के अंदर वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज आ जाती है। प्रोडक्ट कितने का है, कोई ऑफर वगैरह है तो ऑफर वगैरह बताते हैं। जैसे ऑफर आता है, जैसे मान लीजिए अपन ने कोई प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की वैल्यू है कितनी, 5,000 रुपए। 5,000 रुपये उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है, 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है वो। और जैसे ही ऑफर वगैरह आता है, तो 5,000 का जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो अपने को कितने रुपए मिल जाता है, मात्र 2 से 2,500 रुपए के अंदर वो प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। तो अपन क्या करते हैं, उस समय का क्या करते हैं, वेट करते हैं। उस समय का क्या करते हैं, वेट करते हैं। और जैसे वो 2-2,500 रुपए का 5,000 रुपए का प्रोडक्ट हो जाता है, 50% का जैसे डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, जैसे कैशबैक मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको तुरंत जाके बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप ये होता है, मतलब अपनी जो लीड है उसको रिमाइंडर कराना, उसको याद दिलाना कि आपने एक बिजनेस प्लान देखा था, कि अब आप बिजनेस प्लान मतलब इनरोल क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बारे में, उसके बेनिफिट बताना, उसके बारे में क्या बताना, उसको बेनिफिट बताना है कि भाई तेरा ये बेनिफिट है, अगर आप ये वर्क स्टार्ट करते हो तो यहाँ से डिजिटल स्किल सीख के ऐसे ऐसे आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो फॉलोअप यही होता है। वाई इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले बात करें, मतलब फॉलोअप इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉलोअप इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले फॉलोअप रिलेशन बिल्डिंग ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है, एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टे ओनली। सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है, मैंने क्या बताया था, ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इशू, बस। लीड के ऊपर एक बार है ना, लीड को आपके ऊपर एक बार बिलीव हो जाए बस। अब बिलीव कैसे होगा, आगे बात करते हैं, ठीक है।
अब रिलेशन बिल्ड सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज, ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिल्ड करना। अपन क्या करते हैं, लीड के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करते और बस बात करते हैं, बस स्टार्ट करने की, वर्क स्टार्ट करने की, बस वही बात कर रहे हैं। रिलेशन बिल्ड भी करना होता है। किसी बिजनेस का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है ट्रस्ट इशू। अगर एक बार आपकी लीड को आपके ऊपर विश्वास हो गया ना, ठीक है, तो अपना हाईएस्ट पैकेज 6,000 का है, आपको 6,000 रुपये निकाल के ऐसे दे देंगे। अब यहाँ पे अंशु कुमार है, आर्यन सैनी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुपर वाले पैकेज से वर्क को स्टार्ट किया है। तो आप लोगों ने क्यों दे दिया था 2149 क्यों दे दिया आप लोगों ने? क्योंकि जिस पर्सन के साथ आपने वर्क स्टार्ट किया उसके ऊपर विश्वास था आपको, सिंपल सी बात है। अगर विश्वास ना होता तो आप वर्क स्टार्ट क्यों करते? ठीक है। तो 80% जो सेल होती है प्लेनेट में वो कैसे आती है, फॉलोअप के अंदर। जैसे आपके पास मान लीजिए एड चला आपका, और आपके पास कितनी लीड आ गई, 50 से लेके 100 लीड आ गई आपके पास। अब 50 से लेके 100 लीड, जैसे 100 लीड आपके पास आ गई, तो 100 में से 10% लोग ही आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेंगे, 90% नहीं करेंगे। 90% जो लोग रहेंगे, बाकी जो लोग रहेंगे वो फॉलोअप के अंदर आएंगे। आपके मान लीजिए इस महीने के अंदर जो लीड आया आपके पास, ठीक है, ये महीना चढ़ा है फरवरी मंथ का, ठीक है। अब आज इस महीने में जो लीड आई है वो ऐसे थोड़ी इस महीने में कन्वर्ट हो जाएगी, या 10 दिन बाद या उसी दिन हो जाएगी कन्वर्ट, वो आपका स्टेटस देखेगी। ठीक है, फॉलोअप कैसे किया जाता है उसके ऊपर ही बात करते हैं ना। 90% जो सेल रहती है, 80% से लेकर 90% जो सेल रहती है वो फॉलोअप के अंदर ही आती है। ठीक है, तो फॉलोअप आपका है ना बेस्ट होना चाहिए बस। अब आगे बात करते हैं ना, टाइप ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप कितने टाइप से किया जाता है, कितने टाइप से फॉलोअप किया जाता है, फॉलोअप के प्रकार। सबसे पहला फॉलोअप है डायरेक्ट फॉलोअप, डायरेक्ट फॉलोअप, और एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। अब डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर आता है एक तो ब्रॉडकास्ट। इसका पूरा मटेरियल है ना मैं आप लोगों को है ना उस पे टेलीग्राम चैनल पे और टीम प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले ग्रुप के अंदर मैं सेंड करूंगा। ठीक है, उसके अंदर मिल जाएगा सभी को। ठीक है, पूरा जो भी है, जो भी कंटेंट है वो पूरा मिल जाएगा आपको। ब्रॉडकास्ट, अभी ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास आज कोई लीड आई, जैसे मान लीजिए 50-60 लीड आपके पास फेसबुक एड से आ गई। ठीक है, अब उसका क्या करोगे, आपको आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना होगा। एक ब्रॉडकास्ट तो वो बनेगा जिन्होंने, आपने मान लीजिए वीडियो सेंड कर दिया किसी को, तो उसका अलग ब्रॉडकास्ट बनाना है आपको, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसे बनाया जाता है वो आपको सिखा दिया जाएगा। ब्रॉडकास्ट ग्रुप एक ग्रुप होता है जो आपको, जैसे 3 डॉट आता है व्हाट्सएप के ऊपर, वहां पे क्लिक करना है, फिर वहां पे न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आएगा। न्यू ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको क्लिक करना है। न्यू ब्रॉडकास्ट के अंदर क्लिक करने के बाद जितने लोगों को आप ऐड करना चाहते हो, 256 लोगों को ऐड कर सकते हो आप एक बार में, एक एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। उसमें क्या होता है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है ना तभी काम करेगा जब आपके पास भी नंबर सेव हो, मतलब जो सामने वाला पर्सन उसके नंबर आपके पास सेव होने चाहिए, और आपके नंबर है ना उसके पास सेव होने चाहिए नाम से, तब जाके ब्रॉडकास्ट ग्रुप काम करता है। उसमें क्या होता है, एक मैसेज आप करोगे, मतलब एक मैसेज करोगे तो सभी के पास पहुंच जाएगा वो। जैसे पर्सनल मैसेज करते हैं ना अपन, एक तो एक एक जाके मैसेज करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनता है तो उसमें एक साथ मैसेज हो जाता है। तो उसके अंदर फॉलोअप के लिए कंटेंट डालना है, जैसे चेक वगैरह बन रहा है किसी का, ठीक है, किसी का चेक वगैरह बन रहा है उसको डाल सकते हो, कंपनी का सर्टिफिकेट डाल सकते हो, कोई भी टेस्टिमोनियल वीडियो उसको डाल सकते हो आप। ठीक है, फॉलोअप कर सकते हो, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है। दूसरा होता है मैन्युअली मैसेजिंग, मतलब डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर एक तो ब्रॉडकास्ट हो गया जिसके अंदर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओगे और उसके माध्यम से आप फॉलोअप करोगे, और एक होता है मैन्युअली मैसेजिंग। मैन्युअली मैसेज का मतलब ये होता है, मैन्युअली मतलब आपको एक एक जाके मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे गए एक पर्सन के पास गए, फिर मैसेज किया, फिर मैसेज किया, फिर मैसेज किया, तो ये होता है मैन्युअली मैसेज। ठीक है, फॉलोअप। अगला होता है फॉलोअप कॉल। फॉलोअप, जैसे मान लीजिए किसी का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, कि ब्रो मैं वर्क स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है, वो पूछेगा अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, वहां से आप डायरेक्ट कॉल करोगे, कॉल करके उसका डाउट क्लियर करोगे और वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये डायरेक्ट फॉलोअप होता है ब्रॉडकास्ट से, मैन्युअली मैसेजिंग से, और फॉलोअप कॉल से। फॉलोअप कॉल कर सकते हो आप फॉलोअप के लिए, कि मतलब आपका क्या क्या डाउट है, मतलब क्या क्वेश्चन है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया, या क्या चीज आपको जाननी है अच्छे से। ठीक है, जिससे आप इस वर्क को स्टार्ट कर पाओ, क्या डाउट है आपका, क्या क्वेश्चन है, तो अपना डाउट बताएगा और आप क्लियर करोगे। तो ये होता है डायरेक्ट फॉलोअप। अभी इनडायरेक्ट फॉलोअप के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉलोअप कैसे करोगे। इनडायरेक्ट फॉलोअप के अंदर सबसे पहला आता है स्टोरी। ठीक है, स्टोरी स्टेटस क्या आता है, स्टोरी या स्टेटस, आप मान लीजिए कोई भी स्टोरी लगा रहे हो, स्टेटस लगा लीजिए।
स्टेटस लगाने के बाद उसमें आपने कॉल टू एक्शन भी दे दिया, जैसे किसी की इनकम का लगा दिया, ठीक है, या कुछ भी आपने लगा दिया वहां पे कि आज से जो भी वर्क स्टार्ट करना चाहता है टाइपिंग में यस लिखो, इस बैच की लिमिटेड सीटें बची है, या आपने कोई चेक वगैरह लगा दिया, अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो जल्दी से डीएम में या डायरेक्ट मैसेज करो, ऐसा आपने क्या लगा दिया, एक स्टेटस लगा दिया या स्टोरी लगा दी, ठीक है। अब उस स्टेटस से क्या होगा, रिप्लाई आएगा यस 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 बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग उस स्टेटस को देख के क्या कहेंगे, मतलब आगे से कॉल नहीं करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट फॉलो के अंदर है ना, स्टोरी स्टेटस देखेंगे, डायरेक्ट उसको रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई के अंदर यस करेंगे या डीएम करेंगे, मैसेज करेंगे, बताइए ब्रो कैसे करना होगा, कैसे काम करना होगा, कॉल के ऊपर लेके और उसके सेल क्लोज डन कर सकते हो आप, प्लान एक्सप्लेन मतलब, ठीक है। दूसरा होता है रील्स और पोस्ट से, जैसे आप रील डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हो या पोस्ट डाल रहे हो आप, तो वहां से भी फॉलोअप होता है। और एक इनडायरेक्ट फॉलोअप के अंदर एक आता है लाइव सेशन, लाइव सेशन जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये लाइव सेशन ही तो है। मान लीजिए इसका आपने एक अच्छा सा वीडियो बना लिया और वीडियो बना के आप डाल रहे हो पावरफुल सेशन टुडे, पावरफुल सेशन, ठीक है, तो उस लीड को क्या लगेगा कि यार यहाँ पे सिखाया भी जाता है, उस लीड को क्या लगेगा, उस लीड को पता चलेगा कि यहाँ पे सिखाया भी जाता है। आप रील के अंदर डाल रहे हो, पोस्ट के अंदर डाल रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हो, स्टोरी पे लगा रहे हो, ठीक है, आप पेज के ऊपर शेयर कर रहे हो, तो उसको क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यहाँ पे सिखाया भी जाता है। तो ऐसे आप इनडायरेक्ट फॉलोअप और डायरेक्ट फॉलोअप कर सकते हो, दो तरीके हैं फॉलोअप के, ठीक है। इसके लिए कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, है ना, और व्हाट्सएप पे। अब बात करते हैं कंटेंट फॉर फॉलोअप। अब फॉलोअप के लिए कंटेंट कहाँ से, कंटेंट क्या होता है, जैसे अपकमिंग वेबिनार पोस्टर, जैसे मान लीजिए कोई वेबिनार होने वाला है अपना, ठीक है, ट्रेनिंग होने वाली है, उसका अपकमिंग वेबिनार एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हो आप कैनवा से, कैनवा से पोस्टर बनाओ और उसको स्टेटस के ऊपर आपको लगाना है। जिससे क्या होगा, उस लीड को पता चलेगा कि यार यहाँ पे वेबिनार भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब सिखाया भी जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, तो ऐसे आपको फॉलो करना होता है। सेकेंड चीज, टेस्टमोनियल फ्रॉम फेसबुक, टेस्टमोनियल वीडियो, टेस्टमोनियल वाला एक ग्रुप है अपना, उसके अंदर जो भी चेक वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर डल जाते हैं, ठीक है, जो भी चेक अभी तक नहीं डले अजय सर, सभी है ना चेक वगैरह जितने बनते हैं ना उसमें अंदर डालते रहा करो, ठीक है, ताकि सभी यूज कर पाए टेस्टमोनियल। इसके अलावा टीम रिजल्ट, टीम का रिजल्ट आ रहा है मतलब कुछ भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अचीवमेंट करता है कुछ चीज, ठीक है, ये रिवार्ड पॉइंट वगैरह मिल जाते हैं, या इनकम वगैरह हो रही है, टीम का रिजल्ट आ रहा है, तो वो चीज आप शो कर सकते हो, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना कंपनी का, उसके अंदर भी डलेंगे है, ठीक है, उसके अंदर डले हैं कि किन्होंने कितना अचीव किया है, ठीक है। ऑन अर्निंग इफ यू, आप अपनी इनकम दिखा सकते हो, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, आप कंटेंट क्रिएट करो अपना, सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, लिख लो अच्छे से, जैसे पेमेंट आता है गुड़सठ गुणचा 2149 रुपए, जो भी पेमेंट करता है कंपनी के अंदर करता है या वर्क स्टार्ट करने के लिए करता है, उसका स्क्रीनशॉट लगाओ आप, उसका स्क्रीनशॉट लगाओ तो लीड को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे पेमेंट भी हो रहा है, लोग वर्क भी स्टार्ट करते हैं। वेलकम, वेलकम होता है ना ग्रुप के अंदर, उसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके उसको लगाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, और प्लेटफॉर्म इन प्लेनेट्स विजन लाइफ चेंजिंग, ऐसे लिख के और अच्छे से लगाओ, लीड को पता चलेगा, लीड आपका स्टेटस देखेगी और उसको पता चलेगा यार यहाँ पे वेलकम भी होता है, वर्क भी स्टार्ट कर रहे लोग, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हैं कि पेमेंट कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, खुद की इनकम है वो दिखा सकते हो, अपने अपलाइन की इनकम दिखा सकते हो, ये चीजें होती है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। योर पर्सनल सीरीज, आपकी खुद की कोई पर्सनल मान लीजिए मेंटोरशिप है, वो चीज आप डाल सकते हो, अपकमिंग ट्रेनिंग होने वाली, वेबिनार होने उसको डालना है आपको, ठीक है। टीम का कोई फीडबैक आ रहा है, कोई टीम आप मतलब जैसे मैंने बोला था ना फीडबैक की आपको टेस्टमोनियल वीडियो बनाने हैं, कि मैंने प्लेनेट्स विजन के साथ वर्क को स्टार्ट किया था और यहाँ का मुझे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से मैं इतने रुपए की इनकम को मैं जनरेट कर चुकी या कर चुका है, ऐसा एक फिर वीडियो बनाओ अपना, उसको स्टेटस के ऊपर लगाओ, वहां से रिप्लाई आएगा आपको, ठीक है। ऐसे जाके आप क्या कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो अच्छे लेवल पे, ठीक है, दो प्रकार से फॉलो अप कर सकते हो आप, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, फॉलो अप आया समझ में कैसे करना है, इसके लिए कंटेंट आपको टेस्ट मोनेल वाले ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। हाँ जी, ये तो ट्रेनिंग के अंदर भी है, फॉलो अप आया समझ में। हाँ जी, आरजू सैनी, निशा मैम, काजल कुंवर जी, अंशु कुमार, आरती मैम, नवाज भाई आपका नाम क्या है, अली नवाज भाई, ट्रस्ट के लिए आए हो क्या आप, यहाँ पे देख लो फ्रॉड हो चुका है इतने सारे लोगों के साथ, ठीक है। अली नवाज ऐसे नाम से आ रहा है कोई पर्सन, भाई ट्रस्ट के लिए आए हो क्या, ट्रेनिंग के अंदर कोई बैठा दे, बता देना मुझे,
भाई ट्रस्ट इशू है उसका, ठीक है, इसलिए ट्रेनिंग लेना चाहते, कई लोग रहते हैं ना सर मैं एक बार ट्रेनिंग लेके देखता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो कितने सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। सरिता कुंवर, आर्यन सैनी, ठीक है, प्रियंका जी, काजल मैम, मुस्कान, सचिन, पूजा, हाँ जी, लकी राज, ये चीज है। आया समझ में? ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, कर लोगे ऑब्जेक्शन को हैंडल? कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए आपके सामने, कर लोगे हैंडल? हाँ जी। टाइपिंग मैसेज करके बता दो एक बार, मैसेज करके बता दो एक बार, मैसेज मैसेज। और कल है ना सभी के वीडियो बन जाने चाहिए जिनकी इनकम हो गई ना, निशा मैम, जिनकी इनकम हो चुकी है उनका टेस्टमोनियल वीडियो, फीडबैक वीडियो बनवाना है आपको, ताकि फॉलो अप के अंदर का उसको यूज कर पाए, ठीक है। यस 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 यस, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, कर लोगे सभी है ना? यस, ओके ओके, ठीक है। तो ये था अपने बात पे, कौन कौन से टॉपिक अपन सीख चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक सीखा था आपने इनविटेशन, हाउ टू इनविटेशन, मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद में मैंने सिखाया था प्लान कैसे एक्सप्लेन करना है, कंपनी के बारे में कैसे बताना होता है, वर्क के बारे में कैसे बताना होता है। फिर उसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की ट्रेनिंग बताया ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या ऑब्जेक्शन आएंगे उसका क्या रिप्लाई देना है। फिर बताया मैंने फॉलो फॉलो कैसे करना है, स्टोरी के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के द्वारा, ऑन कॉल, ठीक है, लाइव सेशन जैसे आप डाल रहे हो, मैं प्रैक्टिकल सेशन वगैरह होता है उसका आप डालो, ठीक है, वहां से रिप्लाई आएगा। आप खुद का वीडियो बनाओ, ठीक है, अगर आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज करके, ठीक है, तो टाइपिंग में यस लिखो जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा एक आपका वीडियो बनाओ खुद का। सर मैं भी पर्सनली, इनकम कैसे होगी, इनकम कैसे होगी, इनकम के दो तरीके हैं, एक्टिव इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, कंपनी से डायरेक्ट इनकम, कमीशन। इसके अलावा एक आएगा फ्रीलांसिंग से। अब फ्रीलांसिंग के अंदर आपको पैसा, थोड़ा पैसेंस चाहिए, धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपने पैसों को अर्न करना सीख लिया, एडिटिंग सीख लिया, ठीक है, वहां से फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो, वहां से कोई आपसे सर्विस ले रहा तो वहां से पैसा अलग से आएगा, ऐसे आएगा पैसा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, और कोई क्वेश्चन पैसिव इनकम के बारे में? पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है कि जब आप काम नहीं करते हो, अपना क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछो है ना, आप लोगों के पास 10 मिनट है, अपना जो भी क्वेश्चन है पूछो जल्दी से। हाँ, पैसिव इनकम क्या होती है? जब आप काम नहीं करते और आपकी टीम काम करती है, आपके डाउन में जो भी पर्सन है वो काम करता है, तो आपको इनकम हो रही है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। एक एक दिन की पैसिव इनकम देख सकते हो यहाँ पे, 500 700, कल कल क्या पता किसकी 750 की पैसिव इनकम थी, डैशबोर्ड चेक किया था मैंने, ठीक है, एक पर्सन की 450 की इनकम थी, पैसिव इनकम, बिना काम किए। 410 287 रुपये जो आती है ना, ठीक है, 148 103, ठीक है, 65 45 मिनी पैकेज में। तो ये होती है पैसिव इनकम, होती है कि कुछ टाइम बाद में अपन काम नहीं करेंगे, अपने डाउन में मान लीजिए 10 लीटर काम करें तो भी आपको 1000 से 1500 रुपए की पैसिव इनकम आती रहेगी, यानी बिना काम किए पैसा। और एक्टिव इनकम होती है कि अपने डाउन में जितने लोग स्टार्ट करेंगे उनसे जो पेमेंट आता है, उनसे जो चेक बनता है, वो आती है एक्टिव इनकम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,